हेलो दोस्तों, मेरे चैनल मैजिक कोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इनलाइन स्टाइल क्या होता है रिएक्ट जेएस में। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि इनलाइन स्टाइल क्या होता है, एक्सटर्नल स्टाइल क्या होता है। तो आज हम इनलाइन स्टाइल के बारे में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हाउ इनलाइन स्टाइल इज डिफरेंट फ्रॉम रेगुलर इनलाइन स्टाइल। जो नॉर्मल एचटीएमएल में जो स्टाइल होता है वो कैसे डिफरेंट होता है, जो हम रिएक्ट में जो इनलाइन स्टाइल करते हैं वो देखेंगे। कुछ एग्जांपल करके देखेंगे कि एक प्रोफाइल का एक कार्ड बनाएंगे, उसमें हम कुछ एचटीएमएल का कोड लिख के देखेंगे और उसके अंदर इनलाइन स्टाइल भी करके देखेंगे। और जेएस का जो ऑब्जेक्ट है उसको हम स्टाइल करके देखेंगे और एक मल्टीपल कार्ड बनाएंगे यूज़र प्रोफाइल के लिए। कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो चलें, सबसे पहले मैं विजुअल कोड एडिटर ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, एक डिव बनाता हूँ और इस डिव में मैं अभी नॉर्मल h1 का टैग लिख देता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ इनलाइन स्टाइल। तो अभी हम ब्राउज़र जब ओपन करेंगे तो अभी तो हमारा नॉर्मल आ रहा होगा, देखिए इनलाइन स्टाइल आ रहा है हमारे। मैं बंद कर लेता हूँ सारे टैब्स। तो ये देखें इनलाइन स्टाइल आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी थोड़ी सी डिजाइनिंग, कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो इससे हम क्या करेंगे कि नॉर्मल जो, पहले मैं एक बात बताऊँ, नॉर्मल जो हमारा एचटीएमएल कोड होता है उसके लिए देखिए, जैसे हमारा index.html है, इसके अंदर अगर हमें नॉर्मल डिजाइनिंग देखनी है, नॉर्मल एचटीएमएल कैसे सीएसएस लिखते हैं, तो एक सीएसएस की फाइल होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल करके। ये देखें नॉर्मल एचटीएमएल जो सीएसएस होता है, देखिए मैक्स डैश विथ में डैश काम करता है। बट रिएक्ट जेएस में क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट होता है, तो हमें जो कैमल केस यूज करते हैं। तो जैसे कि मान लो जो 20 का कैरेक्टर है मैक्स डैश विथ, तो डैश हटा के यहाँ पर डब्लू कैपिटल हो जाता है और ये डैश हट जाता है। तो ऐसे ही जैसे मान के चलो, और जब हम जे और भी चीज़ें हैं, जैसे ये व्हील चेंज है तो इसमें डैश हट जाएगा। तो मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे होता है, क्योंकि वो रीज़न क्या है कि ये हम जैसे जेएसएक्स कंपोनेंट के अंदर काम करते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट, ये जेएसएस फॉल जेएस होता है, इसलिए हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट जैसे लिखते हैं। जैसे कि मान के चलो मुझे इसके कलर चेंज करना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम स्टाइल लिखेंगे जो हम एचटीएमएल में भी लिखते थे स्टाइल। बट इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट के अंदर हमें एक और बनाना होगा, कलर। तो मुझे कलर रेड करना है, तो मैं यहाँ पर रेड कर दूंगा। तो अब देखेंगे हमारा कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें, ये हमारा कलर चेंज हो गया। रीज़न क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट, ये हमारा इतना ऑब्जेक्ट है क्योंकि इसके अंदर तो हम कॉल कराते हैं। जैसे मान के चलो मैं एक वेरिएबल कॉन्स्ट ले लेता हूँ, कॉन्स्ट के अंदर मैं लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट। मान के चलो ऑब्जेक्ट के नाम से मैंने ले लिया और मैं इसे क्या करता हूँ, इसे मैं कट कर लेता हूँ और यहाँ पे आपको पेस्ट करके दिखाता हूँ। और इसे नॉर्मल हम जैसे कॉल कराते हैं ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, तो वैसे सेम देखिए सेम रिजल्ट आएगा। तो ये है। अब मान के चलो मुझे अगर यहाँ पे कुछ नेम लिखना है, मैंने लिखा स्पेन के अंदर मुझे इसका नेम लिखना है, तो मैं स्टाइल लिख देता, पहले तो मैं लिखता हूँ नेम क्लास, और इसमें सेम स्टाइल लिखना है। सेम अगर हमें स्टाइल लिखना है तो स्टाइल के अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाया, इसका कलर मैं करता हूँ ग्रीन करना है मुझे, मैं ग्रीन कर देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस डिव का कुछ हाइट एंड बिट हो, तो मैं क्या करूँगा, इसके स्टाइल के अंदर विड्थ डाल दूंगा 200 पिक्सल और इसका कुछ कलर में डाल देता हूँ बैकग्राउंड कलर। ये देखिए ऑब्जेक्ट है तो हमें यहाँ पे सेमी कोलन काम नहीं करेगा, यहाँ पे कॉमा काम करेगा। और बैकग्राउंड कलर मैं डालता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लू डाल देता हूँ मैं। तो अब देखें क्या होता है, ये देखें हमारा काम कर रहा है।
देखिए बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया। और मैं चाहता हूँ इसका कुछ बॉर्डर डाल दूँ, बॉर्डर भी आप डाल सकते हो। यहाँ पे हमने कॉमा डालना है, बॉर्डर 1 पिक्सल, जैसा मान के चलो मैं डालता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। देखो बॉर्डर भी लग गया ना हमारा। अब मैं चाहता हूँ कि इसका फॉन्ट कलर चेंज करना चाहता हूँ, कलर वाइट। कलर आ गया ना हमारा इसके अंदर, ये देखें। बट कलर हमारा इसमें है ना, तो हम इसके अंदर कलर चेंज करेंगे। फॉन्ट कलर हमें चेंज करना है, बट कलर मैं यहाँ पर डाल देता हूँ वाइट। देखें वाइट हो गया ना हमारा। तो इसी तरह से हमारे क्लासेस होते हैं। जैसे अगर मान के चलो एक कार्ड अगर हमें बनाना है, तो जैसे मान के चलो के अंदर और भी कार्ड हमें लेना है। देखो इस तरह से कार्ड आ रहा है, बट हमें क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइन एक लाइन में आ जाए। तो सबको मैं एक डिव में ले लूँगा। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, स्टाइल लगाऊंगा। और यहाँ पे मैं डालूंगा डिस्प्ले फ्लेक्स। तो देखिए एक लाइन में आ गया ना हमारा। और अगर यहाँ पे मान के चलो यहाँ पे मल्टीपल है हमारा, देखें ये तो स्क्रॉलिंग आ रही है, बट हमें स्क्रॉल नहीं, हमें इसके नीचे लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमा डालेंगे, फ्लैक्स। ये देखिए इस तरह से अगर हमें इसमें मान के चलो प्रोफाइल पिक्स चेंज करना है, इमेज लगाना है, आप यहाँ पे अपना इस चीज़ हटा देता हूँ, और आप यहाँ पे इमेज भी लगा सकते हैं। कलर चेंज करना चाहते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे इनलाइन स्टाइल में क्या होता है, जिसमें हमें इसमें ऑब्जेक्ट के बेस पे सीएसएस लिखना होता है। और नॉर्मल जो एचटीएमएल सीएसएस में होता था कि ये इनलाइन सीएसएस में हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखते थे। और एक चीज़ और मैं बताऊँ, देखो बैकग्राउंड कलर जो होता है, जैसे मान के चलो कोई बीच में, जैसे हमारा नॉर्मल एचटीएमएल में बैकग्राउंड डैश कलर होता था, बट यहाँ पे क्या होगा कि बैकग्राउंड के साथ कलर जो कैमल केस में हुआ और ये अटैच हो गया बैकग्राउंड कलर। ऐसे अगर कोई 2 वर्ड वाला जैसे है, तो उसमें डैश है जहाँ पे, वहाँ पे डैश हट के जो 20 का वर्ड है वो कैपिटल हो जाता है। तो इसी तरह से होता है इनलाइन सीएसएस। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।